हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई चीज़ बेची जा रही है और खरीदी जा रही है, उसमें हमें ये बताना है कि उस चीज़ पर लाभ हुआ है या हानि हुई, यानी कि फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करिए। हानि और लाभ तो बताना ही है, साथ साथ उनका प्रतिशत भी बताना है, जिस पर हानि हुई है लाभ हुआ है। पहले हम पहला पार्ट पढ़ते हैं इसका। बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपये 250 में खरीदी गई तथा रुपये 325 में बेची गई। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? जिस मूल्य पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तो कैंची कितने रेट में खरीदी गई? 250 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा होता है वो मूल्य जिस पर हम कोई चीज़ बेचते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। इसको एसपी से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस। कितने में बेची वो हमें? 325 रुपये में। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इस सौदे में, यानी कि हमने कैंची 250 रुपये में तो खरीदी और 325 में बेच दी, तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ कब होता है? जब हम कोई चीज़ कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि यदि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पर लाभ का भी फार्मूला है। यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो क्या होगा? हमें लाभ होगा। भाई लाभ ही तो होगा, कोई चीज़ हमने कम में ले ली और उससे ज़्यादा में बेच दी, तो हमें वो लाभ ही होगा। और कितना लाभ होगा? यदि हम कितना निकालें कि लाभ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से घटाएंगे हम लोग क्रय मूल्य, तभी तो लाभ निकलेगा हमें। तभी तो पता लगेगा कितना फ़ायदा हुआ है कि कितने में हमने बेची और ख़रीदी थी कितने में और कितना बचकर आया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका? 325 है, यानी 325 में तो हमने बेची और 250 में खरीदी। तो ये कितना? 325 में से 250 गया तो ये 75 रुपये बचता है। ठीक है, ये तो आ गया लाभ। उन्होंने कहा है कि सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई और कितना लाभ हुआ। तो लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ? 75 रुपये का। अब इसको प्रतिशत में भी बताना है। देखिए यहाँ निकाल लेते हैं, प्रतिशत में बताना है, यानी कि ये लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है लाभ, यानी कि जितना लाभ हुआ हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, और नीचे आएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस चीज़ पे हमने वो चीज़ खरीदी है जिस रेट पर, और इंटू 100। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दें तो ये हमारा प्रतिशत में निकल कर आता है। देखिए, लाभ और हानि का एक जैसा ही फॉर्मूला है। यदि हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ की जगह बस हानि आ जाएगा, लेकिन अपोन में क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि जिस मूल्य पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर ही हमें लाभ और हानि का पता चलता है। भाई उसी पर ही तो पता चलेगा जिस पर हमने खरीदी है। ठीक है, अब हम इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए लाभ कितना हुआ है? 75 रुपये का। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वो कैंची खरीदी थी 250 रुपये इंटू 100, जो कटता है उसको काट लेंगे। 0 से 0 गया, आप 25 से डायरेक्ट काट लीजिए इसको। 25 से कम 25, 25 दिया 75। 3 की 10 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिया 30 आएगा, और ये आएगा हमारा प्रतिशत में। ठीक है, तो 2 आंसर इसके निकल कर आए हैं कि लाभ कितना हुआ? 75 रुपये
और परसेंटेज में कितना लाभ हुआ 30%। अब देखिए उत्तर की जांच करके देखते हैं कि 30% कैसे हुआ। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है, ये चेक है, ये आपको नहीं करना है, केवल हम लोग आंसर की पुष्टि के लिए कर रहे हैं। 30% का मतलब होता है 100 में से 30। ठीक है, देखिए 100 में से 30 करा, ये 100 में से कितने का लाभ हुआ 30 का हुआ। और यदि हम 50 में से निकाले तो इसका आधा ही तो होगा 15। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 30 30 60 और 15 75। ठीक है, और ये कितना आया नीचे 250 रुपये। अब आप देख लिए अपने अपने उत्तर की जांच करके, 250 में खरीदी थी, ये 250 है, और लाभ कितने का हुआ 75 रुपये का, तो ये है 75 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर रुपये 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। अब जो इसमें दिया है हमें वो ही लिख लेते हैं हम लोग, यानी कि जिसमें वो खरीदा वो क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम वो कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो है रुपये 12,000। ठीक है, दूसरा है, उन्होंने कहा कि विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वो चीज़ बेचती, यानी कि सेलिंग प्राइस 13,500। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो लाभ का क्या फार्मूला है, देखिए 12,000 में तो उसने खरीदी और 13,500 में बेच दी, तो देखने से ही पता चल रहा है कि लाभ हुआ है। लेकिन लाभ का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, विक्रय मूल्य जिसमें ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो वो क्या होगा, हमारा लाभ होगा। ठीक है, अब लाभ निकालेंगे, कितना लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितना लाभ हुआ, ये तो पता लग गया कि लाभ है, कि जो है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है खरीदने वाले प्राइस से, तो लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, उसका फार्मूला है हमारा कि विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य को, तभी तो लाभ आएगा। कि भाई जितने में हमने बेचा उसमें से घटा दीजिए जितनी हमने खरीदा है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने जो बेचा है 13,500 में बेचा है और ख़रीदा है उसको 12,000 में। जब आप 13,500 में से 12,000 घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 1,500 रुपये। ठीक है, ये रुपए ऐसे लिखेंगे, 1,500 रुपये क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें और क्या पूछा है, प्रॉफिट का हमें परसेंटेज बताना है। देखिए पिछले सवाल जैसा है, यानी कि लाभ का प्रतिशत बताना है। फार्मूला वही रहेगा, लाभ आएगा ऊपर और लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। देखिए लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है, और इसका प्रतिशत बाहर रख दीजिए। लाभ कितना हुआ हमारा 1,500 रुपये हुआ है, 1,500 रुपये रखेंगे। क्रय मूल्य जिसमें हमने वो चीज़ खरीदी है 12,000 में खरीदी है। ठीक है, और इंटू 100 काट लीजिए, 0 से 0, इस 0 से ये 0। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये निकल कर आया है 75/6। ठीक है, ये परसेंटेज में आया है। अब इसको और सरल कर लेते हैं। कैसे, 75 को हम लोग अंदर रख के 6 को बाहर रख के उसको बाहर कर लेते हैं। 6 कम 6, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30, तो ये आएगा 12.5%। ठीक है, अब दो आंसर निकलने थे इसके कि कितना लाभ हुआ, 1,500 रुपये का लाभ हुआ और परसेंटेज निकालनी थी उस लाभ की, तो 12.5%। ठीक है, सी पार्ट है इसमें। एक अलमारी रुपये 2,500 में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई। जो दिया है हम इसमें वो लिख लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया है, जिसमें कोई चीज़ खरीदी जाती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये रुपये 2,500 में खरीदी। ठीक है, एक अलमारी ली है
और कितने में खरीदी गई, वो 2500 में खरीदी गई और बेची गई कितने में, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ₹3000। देखिए कोई चीज़ खरीदी गई 2500 में और बेच दी 3000 में, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से तो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, ये लाभ का फार्मूला है। और कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, इसके लिए क्या फार्मूला है, विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य को। भाई लाभ तभी तो निकल कर आएगा, हमें प्रॉफिट पता लगे कि कितना बेचने पर हमें फ़ायदा हुआ है। तो बेचा 3000 में और ख़रीदा 2500 में, तो 3000 माइनस 2500, तो ये सीधा सीधा 500 निकल कर आ गया। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 500 रुपये का लाभ हुआ। ऊपर दोनों क्वेश्चन में अब तक लाभ ही हुआ है। तो लाभ का फार्मूला देख लीजिए, लाभ का वही फार्मूला है, ऊपर क्या आएगा, लाभ आएगा। लाभ कितना है, 500 रुपये का हुआ। ठीक है, फिर नीचे क्या है, जितने में कोई चीज़ खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य 2500 है वो, और इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कटता है काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। 25 से काट लीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 0, ये आ गया 20%। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकाला था, कितना आया वो 20%। देखिए दो आंसर निकालने थे कि सौदे में लाभ बताना था, ये देखिए सौदे में हमें लाभ या हानि बताना था। लाभ हुआ है वो भी 500 रुपये का, और कितने प्रतिशत हुआ है, 20% हुआ है। डी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। एक स्कर्ट ₹250 में खरीद कर ₹150 में बेची, तो इसका क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर कोई चीज़ खरीदी जाती है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹250 है। ठीक है, दूसरा है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई चीज़ बेची जाती है यानी कि सेलिंग प्राइस, वो कितना है, ₹150। अब आप देखिए कोई चीज़ हमने ली 250 में, बेच दी हमने 150 में, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, और जिसमें हमने बेची है यानी कि विक्रय मूल्य कम है। तो ये ऊपर की तीनों ऑप्शन से डिफरेंट हैं, यानी कि इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसमें हानि होगी। यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से तो क्या होता है, हानि होती है। आप देखिए यदि हमने कोई चीज़ ज़्यादा में ली है और कम में बेच दी तो साफ साफ हमें हानि ही तो होगी। और कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई, इसके लिए क्या करेंगे कि क्रय मूल्य में से हम लोग, इसका भी फार्मूला है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य देखेंगे कितने में से हमने खरीदी, 250 में खरीदी थी वो और 150 में बेच दी थी, 100 रुपये बचता है। ठीक है, अब इसका हानि प्रतिशत निकालना है। हानि अब तक हमने लाभ प्रतिशत निकाला है, अब हानि प्रतिशत देख लीजिए। जहाँ लाभ आता था अब की बार वहाँ पर हानि आएगी, नीचे सेम रहेगा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी है, 100 रुपये की है, कितने में खरीदा था, 250 में, और इंटू 100। जो कटता है उसको काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये आ गया 40%। इसकी भी उत्तर की जांच कर लें। देखिए चेक आंसर, 40% का मतलब होता है 100 में से 40। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। देखिए 100 में से 40, ठीक है, 100 में से 40 और 50 में से कितना होगा, 20। देखिए 100 में से यदि 40 की हानि हो रही है तो ये कितना हो गया टोटल, 250। भाई 250 में ही तो खरीदी थी हमने, और उस पर हानि कितने की हो रही है, इसको जोड़ेंगे 40, 80 और 20, 100, तो ये निकल कर आ गया हमारा 100।
100 की हानि हुई है और 250 पर हुई है। और कितने प्रतिशत हुई है? 40%। देखिए यही सवाल में हमें पूछा था, ये हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।